ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखेंगे. a mass m a mass m is held as shown in the shown between four uniform disks. ओके, ये मास की बात हो रही है, इन चार डिस्क्स की बात हो रही है. डिस्क ऑफ ईच एम डैश, डिस्क का मास एम डैश है, रेडियस 75 मिलीमीटर दिया हुआ है. Bar has been released from the rest, knowing that the normal forces exerted by the discs by the vertical walls are sufficient to prevent any slipping. अच्छा जी, स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस assuming the attachments are massless and fixed to the bar. अटैचमेंट्स माने यहाँ पे इनकी बात हो रही है, इनको मासलेस कह रहे हैं हम लोग. तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्क को लेना है और ये बार को लेना है. यही आपके एफ इन दोनों के ही बनेंगे. बाकी सारा मासलेस है तो उनका एफ नहीं बनेगा. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन देखो, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बार. अगर दोनों का मास इतना इतना दिया हुआ है, इफ़ मास एंड डिस्क इज़ नेग्लिजिबल, डिस्क का नेग्लिजिबल कर रहे हैं तो बार का मास कितना होगा. इफ़ मास ऑफ बार इज़ नेग्लिजिबल तो बार. तो बेसिकली इसमें तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बातें हो पाएंगी. तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अगर बनाते हैं, बार का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बार के लिए. तो बार के लिए ऑफ कोर्स इसका वेट जो है नीचे लग रहा होगा mg का. ठीक है, इसका वेट नीचे mg के डायरेक्शन में लग रहा होगा. और एक नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा होगा. इधर वाला अटैचमेंट इसको इधर पुश करेगा, इधर नॉर्मल फोर्स पुशिंग होता है ना, इसको इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा. तो मैं क्या कहता हूँ, मैं सारा N1 N2 N3 N4 लेता हूँ. ठीक है, और अगर हम बनाते हैं FBD ऑफ डिस्क, तो किसी भी एक डिस्क को ले लेते हैं. बाकी सब तो 4 डिस्क हैं अपने पास. तो इनके वेट एक m' नीचे लग रहा होगा और एक वॉल इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा N5 का. ठीक है, यहाँ पे N6 का मानो, यहाँ पे N7, यहाँ पे N8. हर जगह पर वेट भी बराबर है. ऑल राइट. तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे और क्या होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अटैचमेंट की वजह से नॉर्मल फोर्स लेंगे क्या. डिस्क देखते हैं और कोई फोर्स यहाँ पे वर्टिकल. एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा हर जगह पर, F1 F2 F3 F4. अच्छा, क्या हम कह सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल में बार और एक्सक्यूज मी, बार और डिस्क पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन पे, तो ये नॉर्मल फोर्सेस सेम ही होंगे. तो इसकी वजह से ये सारा कुछ हम मल्टीपल वेरिएबल्स ना क्रिएट करते हुए ये N1 लेते हैं, ये N2 लेते हैं. ओके, अगर N2 है तो फ्रिक्शन आपको, N1 अगर है तो फ्रिक्शन मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा. ठीक है, N2 है तो फ्रिक्शन मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा. N3 है तो मैं फ्रिक्शन
ऑन दिस वॉल, अरे ऑन दिस वॉल ड्रॉ करूँगा, फ्रिक्शन F3, एंड अगर N4 है एक सेकेंड, थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, काफ़ी सारे बॉडीज़ हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए लेट्स रीड्रॉ। मानो कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे डिस्क है, तो ये 1 2 3 4। तो 1 डिस्क का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका M1G M-G नीचे लगेगा, इधर पे N1 लगेगा और इधर पे एक फ्रिक्शन लगेगा। सिमिलरली सेकेंड डिस्क का बनाएंगे M-G, ये इसको पुश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में N2 और यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन F2। सिमिलरली थर्ड के लिए M-G, it will experience N3 and here there will be an F3, and similarly fourth के लिए M-G and there will be N4 and F4. okay, this value would be, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग अभी नहीं करते क्योंकि कुछ भी हो सकता है वैल्यू फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। मुझे भी बस ये डिलेमा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, देखते हैं क्योंकि ये पुलिस जो है ये डिस्क्स अटैचमेंट के साथ वर्टिकल डायरेक्शन पे भी अटैच्ड रहेंगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी वॉल के साथ अटैच्ड है। तो लेट्स लेते हैं, लेके देखते हैं क्या सीन हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क पे एक वर्टिकल डायरेक्शन पे एक नॉर्मल फोर्स, ये 4 हो गए ना, तो मैं 5 6 7 8। सिमिलरली इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 5 7 6 एंड 8। फॉर कन्वीनियंस मैं सारे जो ये n फोर्सेस हैं इन सबको आइडेंटिकल ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में जितना फोर्सेस है सब आइडेंटिकल ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं n डायरेक्शन पे जितने भी, x डायरेक्शन पे जितने भी नॉर्मल फोर्सेस है सारे कुछ बराबर ले रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे मैं सारे फोर्सेस बराबर ले रहा हूँ। तो मानो कि ये जो फोर्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ये क्या है, इसको n डैश मानो, ये भी n डैश हो जाएगा, ये भी n डैश हो जाएगा, ये भी n डैश हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे एंड सिमिलरली मैं फ्रिक्शन को भी, जो हर एक डिस्क पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसको भी आइडेंटिकल मान रहा हूँ। तो यहाँ पे ये n डैश हो जाएगा, ये नहीं सॉरी, ये n डैश है, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे n डैश कर रहा हूँ, एंड फ्रिक्शन भी हर जगह पर देखो आइडेंटिकल मैंने मान लिए हैं। तो सारे डिस्क्स आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए मैंने नॉर्मल फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी सब जगह आइडेंटिकल माना। ऐसा नहीं है कि हर जगह डिस्क के लिए मैं बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, सो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं
फॉर बार एक्स डायरेक्शन पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो एक्स डायरेक्शन पे देखो मामला पूरा ज़ीरो है, ये एन की फोर्स, ये एन की फोर्स, ये एन की फोर्स, ये एन की फोर्स आपको बैलेंस कर जाएगी, तो ये तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। और इस डायरेक्शन पे कोई मोशन भी नहीं है। वाई डायरेक्शन पे लिखेंगे, वाई डायरेक्शन पे लिखेंगे, मानो कि ये बार डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विथ ए एक्सेलरेशन, तो mg प्लस 4n डैश विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे फॉर ईच डिस्क। एक कोई भी डिस्क ले लेते हैं, उसके लिए लिखते हैं एक्स डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे आपको n है, n को तो कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा, ना ही एक्स डायरेक्शन में मोशन है, तो ये तो छोड़ दो। y डायरेक्शन पे हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं m डैश जी माइनस f विल बी इक्वल टू, अब इनका कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या हो जाएगा, m डैश ए डी मान लो, ये डिस्क का, ठीक है, ये डिस्क का है, और ये बी मानो बार का है। आप यहाँ पे एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से भी एक ये लिख सकते हैं कि एफ आर विल बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ए डी बाई आर, ठीक है। ये ड्यू टू रोटेशनल, हम क्या किया यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा किया हुआ है, एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बाई आर है, बिकॉज यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। तो ये दोनों चीज़ मैंने अप्लाई किया और ये चीज़ लिख दिया है, तो मुझे एफ मिल जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू, सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, एम ए डी बाई टू, एफ मिल जाएगा एम ए डी बाई टू। तो मुझे यहाँ से m डैश g मिलेगा m डैश 3/2 a d, which will give me a d will be equal to 2/3 g, 2/3 g, ठीक है। और क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने एन डैश लिया हुआ नहीं है, तो ये एन डैश को भी तो इंक्लूड करेंगे, तो ये सब गलत है, कैलकुलेशन गलत है, तो यहाँ पे एन डैश ही नहीं लिया, तो फिर एन डैश वर्टिकल डायरेक्शन पे जो एन डैश है डिस्क पे, ये वाला फैक्टर इन नहीं किया, यहाँ पे माइनस एन डैश भी होगा, तो यहाँ पे अभी ये इक्वेशन हो जाएगा m डैश g माइनस n डैश will be equal to 3/2 m डैश a d, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। ओके 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 ओके, यहाँ पे भी है, तो ओके 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 ओके, तो मैं यहाँ से उठा के अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन जो ए डी है, ए बी मैं बोल सकता हूँ ना, बराबर है, बिकॉज ये जितना नीचे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा डिस्क का, हर एक डिस्क का लीनियर एक्सेलरेशन तो ए उतना ही ऊपर रहेगा ना, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, सो ए डी इज इक्वल्स टू, तो अगर ए डी इक्वल्स टू ए बी है तो फिर ये दोनों सेम है, तो मैं डी हटा रहा हूँ हर जगह से, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से n हटा के यहाँ पे लिखूँगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे n डैश इज इक्वल्स टू m डैश जी प्लस माइनस 3/2 माइनस 3/2 m डैश a, मैं यहाँ से उठा के m g प्लस 4
times of m dash g minus 3/2 m dash a will be equal to ma। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे m की वैल्यू, जैसे कि a ऑप्शन में मुझे m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू 5 और m डैश की वैल्यू 2 दी हुई है। m की वैल्यू 5 और m डैश की वैल्यू 2 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सारे वैल्यू। तो यहाँ पे 50 + 4 + 20 माइनस 3/2 2a इक्वल टू 5a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक ये कितना आएगा यहाँ पे आई थिंक ये 13g/17 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स डाउनवर्ड है। एंड सिमिलरली आप बी में क्या कर रहे हैं, हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बी में हम लोग m डैश को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर m डैश को नेग्लिजिबल माने, m डैश इक्वल टू 0 कर देंगे और m आपका 5 रहेगा, तो आपके इसी इक्वेशन में बदलाव कैसा आ जाएगा, mg प्लस, तो ये वाला फैक्टर पूरा तो 0 हो गया, और ma, तो आपका यहाँ पे a इक्वल्स टू g आ जाएगा। सिमिलरली c, जहाँ पे आप m इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो m डैश आपका 2 रहेगा, तो आपके इस इक्वेशन में क्या बदलाव आ जाएगा, इस इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ 2g माइनस 3/2 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा a इक्वल्स टू 2g/3, एंड ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये 3 आंसर हो गए, इजी। बट यही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ रहा था, तो इसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स पे ध्यान दे देना ना, सही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो सही आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस मैंने सारे नॉर्मल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फोर्सेस बराबर लिए हुए हैं और सारे वर्टिकल फोर्सेस भी बराबर लिए हुए हैं। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू μ1 यहाँ पे किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो फ्रिक्शन भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो वो कुछ भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये रोटेशनल डायनामिक्स वाले क्वेश्चन से टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा करके मैंने, एंड ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके ये वैल्यू लिया हुआ है, तो ऐसे अपने सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ऑल राइट।